क्या हुआ माँ? बहुत परेशान लग रही हो। बेटी, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माँ, तुम फिक्र मत करो, आज हमें बहुत बड़े घर से इनविटेशन मिला है। हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा के इस शहर में बहुत सारे होटल हैं, इसलिए आज उसने कॉलेज के सभी स्टूडेंट को इनवाइट किया है अपने माता पिता के साथ। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है बेटी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को ही हमें निकलना है। दोनों फटे पुराने गरीबों वाले कपड़े पहनकर उस अमीर लड़की रोहिणी के घर पहुंचे। बंगला देखकर उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं, जो बिल्कुल व्हाइट हाउस जैसा लग रहा था। क्या हुआ माँ? ऐसा बंगला मैंने आज तक नहीं देखा बेटा। जैसे ही वो दोनों माँ बेटी उस बंगले के अंदर गए तो देखा चारों तरफ एक से एक अमीर इंसान था। सबने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। तभी रोहिणी उनके पास आई। दोस्तों, ये देखो हमारे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। सभी लोग उन दोनों को अजीब सी नजरों से देखने लगे, लेकिन रोहिणी के कहने पर सब लोग तालियां बजाने लगे। बेटी, तुम्हारी सहेली इतनी अमीर होने के बावजूद कितनी संस्कारी है। हम गरीबों की भी कितनी इज्जत कर रही है। खैर, थोड़ी देर बाद खाना शुरू हुआ। सभी लोग खाने के लग्जरी टेबल पर बैठ गए और वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगे। मोहिनी भी अपनी माँ को लेकर एक टेबल पर बैठ गई। तभी रोहिणी और रोहिणी की माँ उनके पास आई। रोहिणी, इन्हें यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? इनको इनकी जगह दिखाओ। हाँ हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। मोहिनी, आंटी, आप लोग यहाँ कहाँ बैठ गए अमीर लोगों के बीच? चलिए, आप लोग यहाँ जमीन पर बैठ जाइए, आप लोगों की जगह यही है। ये तो किस तरह बात कर रही है? मोहिनी, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगा वो तालियां मैंने तुम्हारे सम्मान में बजवाई थी? तालियां तो मैंने इसलिए बजवाई थी ताकि तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल सके। इन अमीर लोगों को भी तो पता चले कि कोई गरीब आए हैं इस पार्टी में। तुम लोगों के लिए मैं इतनी महंगी महंगी प्लेटें नहीं बर्बाद कर सकती। मेरा बंगला करोड़ों का है, यहाँ के फर्श भी बहुत कीमती हैं। रोहिणी की बातें सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। तुझे अपने करोड़ों के बंगले पे बहुत गर्व है ना? मैं इन सब के सामने तुझसे वादा करती हूँ कि एक दिन तेरा ये करोड़ों का बंगला मैं खरीद लूंगी। दोस्तों, मम्मी डैडी देख रहे हो, ये भिखारन क्या कह रही है? कपड़े खरीदने की औकात नहीं है और बोल रही है ये बंगला खरीदेगी। चलो माँ, बहुत हो गई बेइज्जती। मोहिनी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बात इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहनी थी। हम तो साल का 50,000 भी नहीं कमा पाते। मैंने जोश जोश में आकर कह दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपसे वादा करती हूँ उसका वो बंगला मैं खरीद कर ही रहूंगी। अगले दिन मोहिनी अपनी सारी डिग्रियां लेकर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। फिर मैनेजर ने उसकी डिग्री देखी और ममता को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, देखिए, आपकी डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपकी ड्रेस हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। इंसान के कपड़े देखकर उसकी मानसिकता का पता चलता है। गरीबी मानसिकता हमारी कंपनी के लिए खतरनाक है। लेकिन मोहिनी ने हार नहीं मानी। वो लगातार कई दिनों तक अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। जब उसे कई दिनों तक काम नहीं मिला तो वो अचानक एक दिन किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसका मालिक बहुत बुजुर्ग था। बेटी, मेरे यहाँ सारा स्टाफ फुल है, मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर मोहिनी उस होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी। फिर एक रोज उसके मालिक कहा, बेटी, आज हमारे सारे हलवाई गांव गए हुए हैं, क्या आपको खाना बनाना आता है? हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। देखो बेटी, मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि आज हमारे होटल में शहर के बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं। इस शहर में उनके हजारों होटल हैं। फिर मोहिनी खुशी खुशी खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में होटल में उसकी सहेली रोहिणी अपने माता पिता के साथ आई। इसका मतलब बाबा रोहिणी के पिता की बात कर रहे थे। रोहिणी अपने माँ बाप के साथ एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन उसने मोहिनी को बर्तन धोते हुए और खाना बनाते हुए देख लिया था। थोड़ी ही देर बाद मोहिनी उन सबको खाना सर्व करने लगी। तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी ना, और तू यहाँ पर बर्तन धो रही है, खाना बना रही है और हम सबको खाना सर्व कर रही है।
बेटी, इन गरीबों के मुंह नहीं लगते, चुपचाप खाना खाओ। बेचारी मोहिनी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। अब बस वो दिन रात मेहनत करती जा रही थी। अब वो उस होटल में खाना भी बनाती थी, बर्तन भी धोती थी, इसलिए वो अच्छा खासा कमाने भी लग गई थी। फिर एक रात उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी अब हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन तूने जो इतनी बड़ी बात बोली थी कि उसका बंगला खरीद लेगी, ये तो कहीं से भी संभव नहीं लगता। लोग तुझे हारा हुआ ही समझेंगे। माँ, ना तो वो बंगला कहीं भागा जा रहा है और ना ही मैं। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, एक न एक दिन मैं वो बंगला खरीद कर ही रहूंगी। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज मोहिनी के होटल में एक बहुत बड़े मंत्री आए। बाबा, कल मेरे बंगले पर बहुत बड़ी पार्टी है। खाना तो अग्रवाल होटल की तरफ से आ रहा है, मुझे कुछ बेटर चाहिए। मोहिनी बेटी, आज शाम को तुझे मंत्री जी के यहाँ जाना है और अपने बेटर स्टाफ को लेती ही जाना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है बाबा, मंत्री जी आप फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। खैर मंत्री जी वहां से चले गए। रात को मोहिनी अपने सभी वेटर्स को लेकर मंत्री जी की पार्टी में पहुंची। वहां पर रोहिणी के पिता के होटल का खाना लगा हुआ था और रोहिणी की फैमिली भी वहीं मौजूद थी। उसने जैसे ही मोहिनी को देखा, वो वैसे ही मोहिनी के पास चली आई। तुझे पता है यहाँ पर मेरे डैडी का खाना चल रहा है और तू यहाँ पर वेटर है, वैसे कब खरीदने वाली है तो मेरा बंगला। रोहिणी मोहिनी से बात कर ही रही थी, तभी कुछ मेहमान चिल्लाने लगे, मंत्री जी ये सब क्या है? हमारे खाने में कीड़ा निकला और रोटियों में तो फफूंद लगी हुई है। मंत्री जी भागते हुए आए। जब खाना चेक किया तो खाना 4 दिन पुराना निकला। उन्होंने रोहिणी के डैडी को बुलाया। सब लोग वहीं पर इकट्ठा हो गए। मिस्टर अग्रवाल, मैंने ही आपको इस शहर में सारे होटल के टेंडर दिलवाए थे और आपने मेरे ही साथ ऐसा किया। मैं आज ही आपसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस लेता हूँ और मुझे तो आप पर पहले ही शक था, लेकिन अब खाने का क्या होगा? मंत्री जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर सब लोगों के लिए ताजा खाना बना दूंगी। मोहिनी ने 1 घंटे के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर सब लोगों के लिए खाना बना दिया। सभी मेहमान उंगलियां चाटते हुए रह गए। मंत्री जी, आपको ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। इस लड़की के खाने में तो अग्रवाल साहब के खाने से बहुत अच्छा स्वाद है। मोहिनी बेटी, मैं आज से इस शहर के होटल के सारे टेंडर तुम्हें देता हूँ। मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट भी करूंगा। इस तरह मोहिनी कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गई और उधर रोहिणी का परिवार सड़क पर आ गया। उसके बंगले की बोली लगी और सबसे बड़ी बोली मोहिनी ने लगाई। रोहिणी ने खुद अपने हाथों से मोहिनी को बंगले की चाबी दी। मैंने कहा था ना रोहिणी कि मैं ये बंगला तुझसे खरीद कर ही रहूंगी। आज के बाद किसी को भी छोटा समझने की कोशिश मत करना। और वैसे अंकल, मुझे छोटे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए मैं आपकी बेटी से अब कभी बात नहीं करूंगी। चलती हूँ, गुड बाय। उस दिन के बाद मोहिनी अपनी माँ के साथ उस करोड़ों के बंगले में खुशी खुशी रहने लगी। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। क्या बहू, आज फिर पास्ता? तू तो जानती है ना बहू, मुझे पास्ता इतना पसंद नहीं है। मेरे लिए तो रोटी और सब्जी ही बना देती। वो माँ जी, देवर जी को पास्ता ज्यादा पसंद है ना, तो मैंने इसलिए पास्ता ही बना दिया। लेकिन कल ही तो पास्ता बनाया था। हाँ, लेकिन वो जो कल बनाया था ना वो रेड सॉस पास्ता था और आज जो बनाया है वो व्हाइट सॉस पास्ता है। थैंक यू सो मच माय डियर भाभी, आप सच में मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। अच्छा, अब बना दिया ना तो आप खिला भी दो अपने हाथों से। नेकी और पूछ पूछ, आप यहाँ बैठो, ये भाभी आज अपने हाथों से ही तुम्हें पास्ता खिलाएगी। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक तेरा बचपना नहीं गया। ये नीरज भी ना फिर से 1 घंटा लगा देगा, मुझे देर हो रही है, मैं चला ऑफिस। नीरज, तुम बाद में ऑटो लेके आ जाना। भैया भाभी के हाथों से खाना खाने के लिए कितना भी लेट हो जाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? रहने दो ये सब ना, बस जब तक मेरी देवरानी नहीं आ जाती, उसके बाद तो तुम्हें अपनी भाभी की कोई कदर ही नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप हमेशा मेरे लिए नंबर 1 रहोगी। नीरज अपनी भाभी के सबसे क्लोज था, वो घर में सबसे छोटा था इसलिए सबका लाडला भी था। और काजल के आने के बाद वो सिर्फ उसी के साथ रहता था और उसी की बातें मानता था। काजल ने भी उसे बड़े लाड प्यार से रखा था, वो उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। ऐसे ही समय बीता और एक रोज, काजल भाभी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ नीरज, कितनी प्यारी साड़ी है ये तो, कहाँ से ली? वो भाभी,
मैंने आपको श्वेता के बारे में बताया था ना, ये उसी की पसंद है, उसी ने ही सिलेक्ट करके लिया आपके लिए। वाओ, मेरी देवरानी की पसंद तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। शर्मा अंकल की बेटी की शादी में ना इसी साड़ी को पहनूंगी। देखना आप सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही लगोगी, क्योंकि मेरी भाभी है इतनी खूबसूरत। थैंक यू देवर जी। तभी विकास ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद काजल शर्मा जी के बेटे की शादी में वही साड़ी पहनकर जाती है जो कुछ दिन पहले नीरज लाया था। ये देख विकास काजल से कहता है, काजल, तुमने वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैं आपके लिए लाया था? ये सस्ती वाली क्यों पहन के आ गई? नीरज बड़े प्यार से मेरे लिए लाया था, अगर मैं इसे नहीं पहनती तो उसे बड़ा दुख होता। कमाल है यार, तुम मेरी बीवी और ख्याल उसकी पसंद का रखती हो। तुम्हें मेरी दी हुई साड़ी पहननी चाहिए थी, ना कि उसकी पसंद की। पर काजल उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर एक शाम विकास और नीरज एक साथ ऑफिस से घर आते हैं। काजल, मेरे लिए चाय बना दो ना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भाभी, मेरे लिए कॉफी बना देना, मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा है। हाँ, तो फिर मैं दोनों के लिए कॉफी ही बना देती हूँ ना। कुछ देर बाद वो दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाती है। ये क्या है काजल, मैंने चाय मांगी थी। हाँ, लेकिन नीरज ने कॉफी की डिमांड रख दी, तो मैंने सोचा दोनों के लिए एक ही चीज बना दूं। और आप तो एक बार को कॉफी पी भी लेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं ना नीरज कैसा है, उसे तो बस कॉफी चाहिए, वो चाय नहीं पीता। ये सुनकर विकास गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है काजल, तुम मुझसे ज्यादा उसका ध्यान रखती हो। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, तुम मेरी बीवी हो या उसकी। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आपका छोटा भाई है, बस मैं इसीलिए उसका ज्यादा ख्याल रखती हूँ, और वो भी मेरा ध्यान रखता है। वो भी मेरी बहुत केयर करता है, तो मैं भी उसी नाते उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। और आपके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे लिए, आप ना बहुत बुरे हो, अब मुझसे बात मत करना। और अगले कुछ दिनों तक उन दोनों में बिल्कुल भी बात नहीं होती, और अब ये बात घर में सबको समझ आ रही थी। और फिर एक दिन, क्या भैया, आपको भाभी को अभी तक नहीं मनाया गया? ऐसी भी क्या बात हो गई? मैं बताऊं आपको भाभी को कैसे मनाना है? चुप हो जा तू, फिर बीच में बोला। मैं जैसे चाहूं उसे मना लूंगा, समझा तू? और तू कैसे जानता है कि उसे कैसे मनाना है? बीवी तेरी है या मेरी? अब ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप ऑफिस जा। ऑफिस जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ, लेकिन भाभी से लड़ाई मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तू जाता है नहीं? फिर नीरज ऑफिस चला गया और कुछ देर बाद विकास भी ऑफिस चला गया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की प्रिया से उसने बात की। प्रिया, अब मैं क्या ही बताऊं, मेरी बीवी को समय ना देने के कारण अब वो मुझसे नाराज रहती है। तुम ही बताओ मैं उसे कैसे मनाऊं? तुम कोई अच्छा सा गिफ्ट ला कर दे दो उसे। अरे नहीं यार, वो इन सबसे नहीं मानने वाली, वो थोड़ी अलग है। फिर कोई आज बढ़िया सा डिनर बना के खिला दो उसे। वो इन सबसे भी नहीं मानने वाली, कुछ नया आइडिया बताओ। अबे यार, अब खुद सोच ले, बीबी तेरी है या मेरी? बीबी मेरी है, चल ठीक है, मैं ही कुछ जुगाड़ निकालता हूँ। घर आकर विकास काजल से गोवा घूमने की बात करता है। मुझे नहीं जाना कहीं। हाय गोवा, बेटा मेरा बड़ा मन था कि मैं भी गोवा जाऊं, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे कभी लेकर नहीं गए। कोई बात नहीं माँ, भैया ले जाएंगे। भैया माँ को ले जाओ ना, भाभी नहीं जा रही है तो। तुम चुप रहो, मेरे और काजल के बीच में टांग अड़ाना बंद करो। हर जगह अपनी राय देने चले जाते हो, अब बस भी करो ना। और ये खाना बनाया है ना, ये अपने लाडले देवर को ही खिला देना। गुस्से में विकास वहां से चला जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हें हो क्या गया है? बहू, लेकिन मेरे सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों किसी और के पीछे अपने रिश्ते को मत खराब होने दो। लेकिन माँ जी, मैंने कौन सा गलत कहा और किया? जो भी कर रही हूँ उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ ना। उनके परिवार को खुश रखूंगी तो वो भी तो खुश रहेंगे ना। हाँ बहू, लेकिन ये मत भूलो, इस घर में तुम विकास के पीछे आई हो। सबसे पहला फर्ज तुम्हारा उसका ध्यान रखना है, और उसके बाद अपने देवर का। मैं जानती हूँ तुम नीरज को मानती हो और उसका ध्यान रखती हो, लेकिन जैसा ध्यान तुम उसका रखती हो ना, उसके साथ समय बिताती हो, वैसा तुम्हें विकास के साथ बिताना चाहिए, ताकि उसे कभी ऐसा एहसास न हो कि उसकी बीवी उसकी नहीं है। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ जी। भाभी, आप मुझे भी माफ कर देना, जो मेरी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी हुई। मैं समझ गया सब, पर डोंट वेरी, मैं जल्दी ही श्वेता से शादी करने वाला हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगती हूँ। काजल जाकर विकास से माफी मांगती है, साथ ही उसके साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों गोवा चले जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं।